रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में जीतने के बाद आज सुनील सोनी ने विधानसभा कार्यालय में विधायक पद की शपथ ली। खास बात यह है कि आज सुनील सोनी का जन्मदिन भी है। विधानसभा कार्यालय में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मीडिया से सुनील सोनी ने बातचीत करते हुए कहा कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा और उनकी सेवा में समर्पित रहूंगा। रायपुर दक्षिण हाल ही में जीते सुनील सोनी अब इस विधानसभा इलाके से आधिकारिक रूप से विधायक बन चुके हैं। गुरुवार को उन्होंने इसकी शपथ ली। विधानसभा कार्यालय में शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई। खास बात यह है कि सुनील सोनी ने अपने जन्मदिन के दिन शपथ ली है। समर्थक भी दोनों मौकों को ध्यान में रखकर डबल बधाइयां दे रहे हैं। मैं सुनील कुमार सोनी जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। 23 नवंबर को हुई मतगणना में रायपुर दक्षिण उपचुनाव के नतीजे आए थे। 46,000 से ज्यादा वोटों से जीते सुनील सोनी ने ये चुनाव बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बन जाने की वजह से लड़ा था। दिलचस्प है कि अब पिछले लोकसभा चुनाव में सुनील सोनी रायपुर के सांसद थे, तब बृजमोहन दक्षिण से विधायक थे। अब बृजमोहन रायपुर के सांसद हैं, सुनील सोनी दक्षिण के विधायक बने हैं। आज जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी डॉक्टर रमन सिंह जी ने विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रीगण, हमारे सांसद बृजमोहन जी, सभी विधायकगण और हमारे सब कार्यकर्ता जिन्होंने मेहनत की थी। आज बहुत सारे लोगों ने विधानसभा भी देखा है और सब ने आज जो यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और जनता का, रायपुर दक्षिण विधानसभा की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हमने चुनाव में कहा था उस पर हम खरा उतरेंगे। मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी की योजना और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो है हम बृजमोहन जी सब मिलकर जो है वो तेजी से विकास करेंगे। देखिए, आने वाले समय के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके जो है जो बेहतर हो सकता है वो सारे काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उसके सामने में जिस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष का कितना सम्मान लोग किए होंगे। मतलब उतर करके उनको गाड़ी में जाके बैठना पड़ा, ये स्थिति तक आई है। वास्तविक में जिस प्रकार से उपेक्षा महसूस कर रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेसी, और उपेक्षा महसूस करने के कारण में ये जो बातें आई है, तो जूतम पैजार की जो स्थिति बनी है ये उनके सामान्य घटना है, बड़ी घटना नहीं है। इसके पहले भी एक बड़ी घटना हुई थी, मारपीट हुए थे आपस में, और अभी फिर हुए हैं और आने वाले समय में फिर होंगे। इसी प्रकार की बैठक करते रहे। हमारी शुभकामना है नगरीय निकाय चुनाव के पहले बहुत सारी बैठक हो और इस बैठक में इसी प्रकार की तैयारी हो। क्या है, कस्टम मिलिंग का जो उन लोगों को भुगतान होना है उसमें बचा है 22-23 का 50% बचा है। उसमें राइस मिलरों के द्वारा चावल जमा नहीं किया है, इसलिए उसका भुगतान में विलम्ब हो रहा है। और रह गया सवाल, बैठ रहे हैं, मिल बैठ के उसका भी निराकरण करेंगे। और धान खरीदी का तो चल रहा है, जो बारदाना है, किसान 50% बारदाना अपने घर से ला रहा है, उसको 25 रुपये बारदाने के हिसाब से पेमेंट करेंगे। और धान खरीदी का कोई शिकायत अभी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब उन लोगों का व्यापार है, आते रहते हैं बात, मिल बैठ करके सुलझाएंगे उसको। प्रदेश के कई सोसाइटियों से ऐसी खबरें हैं कि वहाँ पे धान का उठाव नहीं होने से अब खरीदी नहीं हो पा रही। ऐसा नहीं है, अभी तो धान कितना दिन हुआ है, जहाँ है उसको संग्रहण केंद्र ले जा रहे हैं, कोई खरीदी केंद्र में अभी जाम नहीं लगा है।
क्या कांग्रेसी कुछ भी बोल रहा है, वो अपने कार्यकाल का याद करे पहले। ये ईवीएम मशीन को लेकर बार ये लोग नाराजगी जताते हैं, लेकिन देखिए पहले बैलेट पेपर को लेकर भी नाराजगी जताते थे, अब ईवीएम को लेकर। और इन लोगों के पास मुद्दा ही क्या बचा है। आज शपथ ग्रहण किए, उनको शुभकामना, उनका जन्मदिन भी है और दक्षिण से विधायक बन के आए हैं, प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं। एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति जो महापौर भी रहा है, उसके बाद सांसद बने और आज विधायक बन के आ रहे हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की विधानसभा में उनकी आवाज़ एक मजबूत आवाज़ रहेगी और अपने अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अपने क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। आज हम सब ने बधाई दी, उनका जन्मदिन भी है, उसके लिए भी शुभकामना दी। सत्र को लेकर क्या तैयारी चल रही सर? सत्र की सारी तैयारी हो गई है और सत्र में क्योंकि शीतकालीन सत्र रहता है तो जो भी बिजनेस आया है हम लोग के सामने उसका निराकरण होगा और सरकार की ओर से भी पूरी तैयारी है, हमारी तरफ से भी तैयारी है। और उसके बाद सिर्फ 4 दिन बैठके हैं, उसके आगे भी और पीछे भी कार्यक्रम में हम सम्मिलित होंगे। हम लोग भी जाते हैं और सभी लोग जाएंगे। सर, छत्तीसगढ़ राज्य दिवस है और इस तरह से विधेयक लाए गए थे वो आपकी पेंडिंग है, क्या उस पर एक बार इस कार्यकाल में कई सरकारों पर निर्णय लगातार कुछ न कुछ राजभाषा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का निर्णय लगातार है, उसका क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। माध्यम छत्तीसगढ़ के माध्यम से प्राइमरी एजुकेशन में उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग सरकारी कामों में हो, उसको ध्यान रखें। पिछले समय भी रैगिंग की जो बात आई थी, उसके बाद कोई घटना की जानकारी मेरे पास नहीं आई है। यदि इस प्रकार का कहीं भी कोई रैगिंग करता है या प्रताड़ित करता है नए छात्रों को तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर, ये CGMSC में लगभग 8 करोड़ के दवा उपकरणों की खरीदी की गई है, इसके लिए बजट तैयार नहीं, वो तो सतत प्रक्रिया है। 8 करोड़ का कोई ऐसी खरीदी की बातचीत नहीं आई है। बाकी आप कोई स्पेसिफिक बताएंगे तो उसको हम दिखवाएंगे। देखिए, एम्स की रैगिंग की कोई मुझे जानकारी नहीं है, चूँकि भारत सरकार के अधीन आता है। फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो मैं वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करूँगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसमें भी सरकार संज्ञान लेगी।